नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए, अपने संतान के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थनाएं करती हैं, पूजा करती हैं और उपाय करती हैं। इसी तरह से माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए व्रत भी रखती हैं और उसमें से एक प्रमुख व्रत है अहोई अष्टमी का। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के व्रत की और इस दिन के पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 12:24 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 12:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कन्या राशि में। बुध और मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। चंद्रमा और बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। देखिए, अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, जिनको सामान्यतः माता पार्वती समझना चाहिए। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन महिलाओं को, जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए अहोई अष्टमी का ये व्रत, ये पूजा विशेष है। जिन महिलाओं की संतान की आयु लंबी ना हो, दीर्घायु ना होती हो या गर्भ में नष्ट हो जाती हो, उनके लिए भी ये व्रत शुभकारी माना जाता है। अहोई अष्टमी पर सामान्यतः
विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति भी होती है और संतान का कल्याण भी होता है। ये उपवास, ये पूजा आयु कारक मानी जाती है, आयु देने वाली मानी जाती है और सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को है। महिलाएं अहोई माता की पूजा करेंगी और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगी। अहोई अष्टमी के पर्व का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, वाद विवाद से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अहोई अष्टमी पर उपवास कैसे रखा जाएगा, इस पर्व का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल माताएं स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लेंगी कि आज मैं अपनी संतान की लंबी आयु और उसकी उन्नति के लिए अहोई का व्रत रखूंगी, अहोई की पूजा करूंगी। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाइएगा और सूर्यास्त के बाद जब आकाश में तारे निकल जाते हैं तब इनका पूजन आरंभ करिएगा। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई रखी जाती है, चांदी की मोती की माला रखी जाती है, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात, हलवा, फूल और दीपक रखा जाता है। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप,
धूप से पूजा करें और फिर उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा बायना लेकर अहोई की कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो चांदी की मोती की माला है इसको अपने गले में पहन लें और गेहूं के दाने और दक्षिणा यानी बायना ये अपनी सासू मां को देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। अपने और अपने संतान के कल्याण की प्रार्थना की जाएगी और इसके बाद संपूर्ण भोजन करके व्रत का समापन किया जाएगा। चांदी की मोती की माला जो आप अहोई अष्टमी पर पहनेंगी वो दीपावली के दिन सुबह निकालिएगा और जल के छींटे देकर अगली अहोई अष्टमी तक इसको सुरक्षित रख लीजिएगा। तो अहोई अष्टमी का पूजा विधान आपने जान लिया। अहोई अष्टमी पर एक ऐसा प्रयोग भी कर सकती हैं महिलाएं जिससे संतान का सर्वात्मक कल्याण हो, जिससे संतान की विशेष उन्नति हो। इस पर चर्चा करेंगे विशेष उपाय पर, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, संतान की उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आप चाहती हैं कि आपकी संतान स्वस्थ रहे, जीवन में तरक्की करे, उसे नाम यश की प्राप्ति हो, उसकी आयु लंबी हो, तो संतान की हर प्रकार की उन्नति के लिए क्या करेंगी? अहोई माता को पूजा के दौरान दूध भात यानी दूध में चावल डालकर और लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद लाल फूल अपने हाथ में लेकर
संतान के करियर, उसकी उन्नति, उसकी सफलता और शिक्षा के लिए प्रार्थना करेंगी। प्रार्थना करने के बाद जो दूध भात आपने अर्पित किया था, ये दूध भात अपनी संतान को अपने हाथों से खिलाइएगा। अगर संतान आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो ये दूध भात किसी बच्चे को खिला दें या गाय को खिला दें। और फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथ में दे दीजिएगा और फूल को सुरक्षित रखने को कहिएगा। संतान अगर आपके साथ नहीं है तो फूल को पार्वती माता यानी अहोई माता के चरणों में पड़े रहने दीजिएगा। ऐसा करने से और आपकी प्रार्थना करने से संतान की उन्नति अवश्य होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता दूर होती जाएगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, करियर में तनाव बढ़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया अहोई अष्टमी की महिमा के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। रविवार को प्रातः काल कम से कम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। अगर हर रविवार को प्रातः काल ऐसा करते हैं तो इससे आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।